अप्रैल 1912 में दुनिया का सबसे बड़ा और लग्जरियस जहाज जो देखते ही देखते सिर्फ 2.5 घंटों में डूब गया। हालांकि इसके बारे में दावा किया गया था कि इसे दुनिया का कोई ताकत डुबो नहीं सकता, यहाँ तक कि खुदा भी नहीं। सवाल ये पैदा होता है कि लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से ये जहाज डूब गया। जहाज डूबने के बाद कई ऐसे राजों से पर्दा उठा जिसे जानकर दुनिया हैरान रह गई। चलिए जानते हैं इस वीडियो में। डॉकोपेडिया में फिर से खुशामदीद। ये टाइटैनिक था जिसको तैयार करने में 7.5 मिलियन US$ खर्च हुए थे। टाइटैनिक के अंदर कई लग्जरियस डेकोरेशन को देखकर हर कोई हैरान और परेशान था, क्योंकि टाइटैनिक के सामने बड़े बड़े 5 स्टार होटल भी कोई वैल्यू नहीं रखते थे। खूबसूरत कमरे, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, बड़े बड़े रेस्टोरेंट, होटल, बार्बर शॉप, लाइब्रेरी और एक जिम भी था। इसमें इस्तेमाल होने वाले सेफ्टी की वजह से इसको कभी ना डूबने वाला जहाज माना जाता था। ये दावा इस जहाज को बनाने वाली कंपनी ने किया था और अपनी सेफ्टी की वजह से इन्होंने सिर्फ 20 लाइफ बोट रखे थे। अप्रैल 1912 में टाइटैनिक अपने पहले सफ़र पर रवाना हुई। इसमें तकरीबन 2200 अफराद मौजूद थे। सफ़र इंतहाई पुरसुकून था। टाइटैनिक में मौजूद लोग सफ़र को एंजॉय कर रहे थे। कहीं शराब के घूंट मारे जा रहे थे तो कहीं डांस करके माहौल को रंगीन बनाया जा रहा था। हत्ता कि इसमें मौजूद कैंटीन मैनेजमेंट भी माहौल में गुम अपना सफ़र एंजॉय कर रही थी। सफ़र 2 दिन तक पुरसुकून रहा। सफ़र के दौरान आइसबर्ग की पहली वार्निंग मिलना शुरू कि इस एरिया में आइसबर्ग है, देखकर सफ़र करना और अपनी स्पीड को स्लो रखना। मगर कैप्टन ने इसे पहली वार्निंग को इग्नोर कर दिया और वो सोचने लगा बर्फ़ का कोई छोटा मोटा टुकड़ा होगा और ये जहाज तो कभी डूब नहीं सकता। रात के 11:39 पर फ्रेडरिक फ्लेट नामी एक बंदा जो अपनी ड्यूटी पर मौजूद था, इसने टाइटैनिक के बिल्कुल सामने आइस का एक बहुत बड़ा टुकड़ा देखा। इस टुकड़े से मैनेजमेंट को खबरदार किया गया था, मगर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। टाइटैनिक का साइड वाला हिस्सा आहिस्ता आहिस्ता घिसता हुआ आइसबर्ग से टकरा गया। टाइटैनिक टकराने के बाद कैप्टन रेडियो कॉल के जरिए मदद मांगता है। अगर कोई जहाज आसपास मौजूद है तो इनकी मदद को आ जाए। मुसलसल मदद मांगता रहा और लगातार सिग्नल भेजता रहा, लेकिन कुछ हासिल वसूल नहीं हुआ। मौत इनके सर पर खड़ी थी। टाइटैनिक में आहिस्ता आहिस्ता पानी भरता जा रहा था, लेकिन इसमें सवार मुसाफिर को अब भी यकीन था ये जहाज कभी नहीं डूब सकता, क्योंकि कंपनी की तरफ से इनको यकीन दिलाया गया था कि ये जहाज कभी डूब नहीं सकता। इधर कैप्टन को जब अंदाज़ा हुआ कि अब कोई चारा नहीं, कोई मदद को नहीं आ रहा, तो इसने लाइफ बोट को निकालने का ऑर्डर दिया। बच्चों और औरतों को पहले इसमें सवार किया गया। जब बाकी मुसाफिरों को अंदाज़ा हुआ कि मामला सच में ख़तरनाक है तो इन लोगों ने मदद के लिए आतिशबाजी करना शुरू की ताकि मदद के लिए कोई आ सके, मगर अफसोस ये भी नाकाम हो गया। समंदर में जब पहली लाइफ बोट उतारी गई तो सिर्फ 27 अफराद को बिठाया गया, जबकि इसमें 65 अफराद की गुंजाइश थी। तकरीबन 700 अफराद लाइफ बोट में बैठ सके। बाकी 1500 अफराद टाइटैनिक में बेयारो मददगार रह गए। लोगों में खौफ व हिरास फैल गया था। हर कोई नज़रों के सामने अपनी मौत देख रहा था। अब कोई उम्मीद बाकी नहीं थी। इसका पिछला हिस्सा ऊपर की तरफ नजर आने लगा। इस खौफ और अफरा तफरी को पुरसुकून करने के लिए वहाँ के म्यूजिशियन ने गाना बजाना शुरू किया, क्योंकि अब वो समझ चुके थे मौत उनके नसीब में लिखी जा चुकी है। तकरीबन रात के 2:30 पर टाइटैनिक मुकम्मल तौर पर डूब चुकी थी। टाइटैनिक डूबते हुए 2 हिस्सों में तकसीम हो गई थी। लोग डूबने लगे थे। जब तक लाइफ बोट वापस मुसाफिर छोड़कर आई तब तक
लोग सर्द पानी में जम कर मर चुके थे। ये बहुत खतरनाक और गमगीन वाकया था। कहा जाता है कि टाइटैनिक जहाज के कैप्टन आखिर तक व्हील को पकड़े अपनी पोजीशन संभाले बैठे थे और ऐसे ही पानी में डूब गए। टाइटैनिक डूबने के बाद बहुत सी कंट्रोवर्सीज ने जन्म लिया, बहुत सारे सवाल उठाए गए, बहुत सारे तहकीकात कराई गई, तो कुछ ऐसे राजों से पर्दा उठा जिनको सुनकर दुनिया हैरान रह गई। बताया जाता है कि टाइटैनिक के डूबते वक्त आसपास 2 और जहाज सफ़र कर रहे थे। इनमें से एक का नाम RMS कार्पेथिया था, जिसने टाइटैनिक के सिग्नल को पकड़ लिया था और कैप्टन ने मदद के लिए अपने जहाज़ को टाइटैनिक की तरफ मोड़ लिया था। मगर मसला ये था कि वो जहाज़ टाइटैनिक से तकरीबन 107 किलोमीटर के फासले पर था। ये जहाज़ अपने टॉप स्पीड के साथ टाइटैनिक की तरफ बढ़ रहा था, मगर फिर भी 3.5 घंटे बाद वो वहां पहुंचा। तब तक टाइटैनिक मुकम्मल तौर पर डूब चुकी थी। दूसरा जहाज SS कैलिफोर्निया था, जो सिर्फ 27 किलोमीटर के फासले पर था और टाइटैनिक को सही वक्त पर जाकर बचा सकता था। ये वो जहाज था जिसके कैप्टन ने आखिरी बार टाइटैनिक को लास्ट वार्निंग भेजी थी और साथ ही इसने अपना रेडियो सिग्नल बंद कर दिया था। समंदर में आइसबर्ग होने की वजह से जहाज के कैप्टन ने जहाज को वहीं रोक दिया था। इसका जहाज टाइटैनिक से इतना करीब था कि जब टाइटैनिक के ऑफिसर लोगों को लाइफ बोट में बिठा रहे थे, इनको तसल्ली हो गई थी ये जहाज इनको बचा लेगा। SS कैलिफोर्निया में सवार मुसाफिर इस बात के गवाह थे जब टाइटैनिक पर मदद के लिए आतिशबाजी की जा रही थी। उन्होंने लोगों की चलाने की आवाज़ सुनी थी, मगर वो वहाँ मौजूद कुछ लोगों का ख्याल था कि ये जहाज़ अमीरों का है, वहाँ यकीनन पार्टी कर रहे होंगे, अमीरों के एंजॉय करने के चोचले हैं। और वो टाइटैनिक के इतने करीब होने के बाद भी इसकी मदद को ना पहुंच सका। लोगों ने ये जानने के बाद इसके कैप्टन को ब्लेम करना शुरू कर दिया। बहरहाल ये गलती सिर्फ इस कैप्टन की नहीं थी, बल्कि टाइटैनिक में मौजूद कैप्टन और मैनेजमेंट की थी, जिन्होंने सारी वार्निंग को इग्नोर कर दिया और अपने गुरूर के नतीजे में 1500 अफराद के मौत का कारण बने। टाइटैनिक का मलबा तकरीबन 70 साल बाद मिला, जिसे सितंबर 1985 में रॉबर्ट बर्लेट और लियोस माइकल ने ढूंढा था। तकरीबन 3800 मीटर गहराई में था। कहा जाता है टाइटैनिक का मलबा अब तक इतना खराब हो चुका है कि आहिस्ता आहिस्ता वो मलबा अपना वजूद खोता जा रहा है। आने वाले वक्तों में टाइटैनिक का ये मलबा गायब हो जाएगा और ऐसा लगेगा जैसे कि कभी कुछ हुआ ही नहीं था।